ओके। तो ये एक ड्राइंग है छोटी सी हमारे पास। इस ड्राइंग में एक खासियत ये है कि ये ड्राइंग सारी सर्कलों से बनी हुई है। ठीक है। दूसरी खासियत ये है, ये ऑटो कैड में 50 सेकंड में बन जाती है। तो जिन लोगों को भी ऑटो कैड आती है उनको ट्राई करना है कि ये 50 सेकंड में बने, 50 सेकंड। ठीक है। तो मास्टर कैम में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, सॉलिड वर्क्स में आई थिंक उससे भी ज्यादा टाइम लगेगा। तो पर अगर ऑटोकैड में बनाएंगे तो 50 सेकंड लगते हैं। ठीक है। तो यही ड्राइंग हम मास्टर कैम में बनाना चाहते हैं। वैसे आर्ट मास्टर कैम में भी खासियत है कि हम ऑटोकैड की बनी हुई ड्राइंग को हम सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे ना ऑटोकैड की वो होती है कि आपको ऑटोकैड की फाइल की एक्सटेंशन होती है इन ऑल मास्टर कैम फाइल। यहाँ पे DWG DXF, ये देखो ये सारी फाइल। ठीक है। तो यानी ऑटोकैड वाली फाइल को भी मैं मास्टर कैम में बड़े प्यार से खोल सकता हूँ। ठीक है। पता नहीं क्या खुलेगा पर मैं खोल के दिखाता हूँ। ठीक है। यानी ऑटो कैड वाली ड्राइंग को मैं यहाँ पे खोल के देख सकता हूँ। ठीक है, जो भी ऑटो कैड में बना होगा। और उसके ऊपर काम भी कर सकता हूँ, मैं प्रोग्राम भी बना सकता हूँ, मुझे दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक। तो हमारा मकसद है ये ड्राइंग बनाना। इसमें हमारे को एक 30 का सर्कल दिख रहा है यहाँ, एक 30 का सर्कल दिख रहा है यहाँ पे, एक 98 है, एक 18 है ना, ये 50 है, ये 5। थोड़ा सा ड्राइंग को पढ़ने की आदत डालनी है ताकि स्पीड थोड़ा सा तेज हो जाए। ठीक है। 50 है, फिर 18 है। इसको ऑफसेट कर लेते हैं, ऑफसेट 18। ठीक। ऑफसेट सॉरी 5 भी कर ही लेते हैं। ठीक है। एक लाइन यहाँ लगा दी, वैसे इसकी जरूरत नहीं है इसमें। अब हमारे को एक सर्कल दे रखा है, ये देखो मैंने यहाँ पे रेडियस अगर पहले लिख लूं तो ये कर्सर के साथ ही आ जाता है, अगर लॉक कर दूं तो ये चेंज भी नहीं होगा। फिर एक 30 यहाँ चाहिए, एक 30 यहाँ चाहिए, थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे 8 का सर्कल है, यहाँ पे 12 का सर्कल है। तो एक सर्कल और बनाते हैं, 12। पहले लॉक खोल के यहाँ पे 12 का। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे को सर्कल चाहिए तीनों के टेंजेंट, इसके भी टेंजेंट, इसके भी टेंजेंट, इसके भी। आर्क टेंजेंट में जाओ, यहाँ पे ऑप्शन है आर्क 2 एंटिटीज, सर्कल 3 एंटिटीज, आर्क 3 एंटिटीज। ठीक है। आर्क 3 एंटिटीज करके 1 2 3 तीनों को सिलेक्ट कर। ठीक है। आर्क 2 एंटिटीज कर देंगे और उसको रेडियस भी बता देंगे 8 का। ये इसमें पहले वैल्यू देनी पड़ती है, बाद में सिलेक्शन करनी। तो वो भी बन जाएगा। ठीक है। फिर हमारे को ड्राइंग में दे रखा है एक 42 का, 12 का टेंजेंट है और 50 वाली लाइन का टेंजेंट। तो 42 लिख लो पहले, इसका टेंजेंट, इसका टेंजेंट, तो जितने पॉसिबल है सारे आ जाएंगे। उनमें से हमें चूज करना है कि हमें कौन सा चाहिए। अब ये जो 93 है ना, ये 30 के टेंजेंट है और 42 के टेंजेंट है, ध्यान रखना है ये बात का। 90, इसको सिलेक्ट, अब लाइन को नहीं करना है सर, इसको करना है 42। ठीक है। उसके बाद ये चाहिए। लाइनों का काम खत्म, ये सिर्फ हमने रेफरेंस के लिए बनाई थी, डिलीट कर दो। ये जो गैप रहे बन गया, ये गैप इसलिए बन गया क्योंकि हमने बीच में लाइन लगाई हुई थी। ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब नीचे वाली लाइन को डिलीट नहीं मैं कर सकता। तो यहाँ से ये लाइन पता नहीं लगानी है कि नहीं।
तो मैं अनडू ही कर लेता हूँ। ठीक है, और इस लाइन को डिवाइड करूँ, हाँ। क्योंकि ये हो सकता है अगर मैं लाइन लगा दूं तो वो टेपर हो जाए, है ना। तो अगर उसने हमारे को नहीं बता रखी, ये देखो यहाँ गैप आ रहा है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होती है वैसे ट्रिम के अंदर, ट्रिम टू एंटी, दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कॉर्नर बना देता है। और क्लिक सही जगह करना है आपको, किस साइड, कौन सी साइड चाहिए। मुझे इधर वाली साइड चाहिए। यस, ठीक है। इसमें गलती यही होती है, जो भी लोग बना लेते हैं ना, कहते हैं ये हमने बना ली, तो हम उनको जूम करके दिखाते हैं कि ये देखो जी यहाँ पे गलत है। तो वो चेन पूरी सिलेक्ट नहीं होती। हाँ, वो चेन सिलेक्ट नहीं मेरी होगी या पिछली कुछ ड्राइंग ना। में हुआ था, वो चेन सिलेक्ट नहीं हुई थी, फिर से देख के ड्राइंग ठीक करनी पड़ी। ये जितनी भी ड्राइंग है ना, ये सारी बहुत अच्छी हैं। हर एक ड्राइंग में कुछ ना कुछ ऐसा ना लॉजिक है जिसको आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी। हाँ जी। मानोगे नहीं, ये ड्राइंग कितनी पुरानी है। मेरे फादर 83 में गए थे जर्मनी, हाँ जी। और मास्टर कैमी सीखने, तो अच्छा तब जी। वहां से मिली थी ये ड्राइंग। तो ये जर्मन की डिजाइन की ड्राइंग, और 83 की हैं ये, तब से चल रही हैं। ठीक है, तो ये हमारी ड्राइंग जो है बन गई। इसको हमारे को करना है एक्सट्रूड। कितना एक्सट्रूड करना है, ये देखो लिखा है 20 डिग्री। ठीक, सॉलिड में जाएंगे, एक्सट्रूड कर देंगे इसको। ये एक ही बार में सिलेक्शन होनी चाहिए। डायरेक्शन चेंज करेंगे, 20। ठीक है, तो हमारे को सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि इसको हमारे को काटना किस मटेरियल में से। ठीक है, तो मान लो मैंने इसको बोला, यहाँ पे कमांड होती है वायरफ्रेम में, बाउंड्री बॉक्स। ठीक है, सॉलिड बॉडी को सिलेक्ट किया मैंने, एंड सिलेक्शन की, तो ये बाउंड्री बॉक्स आ जाएगा जैसा तुम्हारा स्टॉक में आता है। वहां पे ना जो स्टॉक सेटअप है वहां पे ऐसा ही आएगा। इसको सिलेक्ट करके यहाँ से ऊपर वाला पॉइंट सिलेक्ट कर लेना है। नहीं तो जो भी वैल्यू चेंज करेंगे वो, मतलब फिक्स कौन सा पॉइंट है, ये वो है ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, ऊपर से। और मैंने कहा इसको एक्स में 129 की जगह मैंने कर दिया 150, और ये 80 में को भी हमने कर दिया 100। कि ये मेरा रॉ मटेरियल है जिसमें से मुझे कटिंग करनी है। और 23 में मुझे स्टॉक सेटअप ऐसे करना पड़ता है, बिल्कुल सेम तरीके। ठीक है, यहाँ पे ना एक वायर फ्रेम की भी ऑप्शन होगी, वैसे वीडियो मैंने भेजी है उसमें देख लेना, वहां पे वायर फ्रेम की भी ठीक है। ऑप्शन है, पहले ऑन करनी पड़ेगी। ओके, तो ये वायर फ्रेम आ गया मेरे। ठीक है, फिर जिसमें से मुझे मटेरियल काटना है, सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ। एक फायदा, क्योंकि अभी तो हमारा सेंटर बिल्कुल सही जगह पे है। ठीक है, पर मैं यहाँ पे पहुंचूंगा कैसे। मशीन पे मैं बाजार से ये रेक्टेंगल लेके आया, तो मशीन पे 0 पॉइंट दिखाना पड़ता है, तो ये वाले पॉइंट पे मैं पहुंचूंगा कैसे। ये तो बनने के बाद पॉइंट मिलेगा ना मुझे। तो मुझे कोई ना कोई ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको किसी ऐसी जगह पे रखना होता है जहाँ पे ऑपरेटर जो है टचिंग करा सके। तो मैं क्या करूंगा, बॉक्स के साथ। हाँ, ट्रांसफॉर्म करके मूव टू ओरिजिन, ये पॉइंट कर। ठीक है ठीक, सर, मैंने आपकी शायद एक वीएमसी वाली वीडियो देखी भी थी, उसमें वो शायद वही कहते हैं, उसके को टच करवा के उसके कोऑर्डिनेट्स हाँ भी शायद उसमें हाँ डालते हाँ हैं। हाँ, तो वो ओरिजिन पॉइंट बताना जरूरी है, क्योंकि मशीन को क्या पता लगेगा कहाँ से चलना है, तो यहाँ से चलना है। ठीक,
उसके बाद चाहिए लाइनें हटा भी दो तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम मशीन लेने ही वाले हैं और यहाँ पे स्टॉक सेटअप करने ही वाले हैं। ठीक है, तो वही साइज आ गया। अब बात है कि हमारे को करना है कंटूर चलाना है या एरिया में चलाना है। अब इसको कटिंग करना है। ये मेरा रॉ मटेरियल है, ये मेरा मॉडल है। तो एरिया से भी कर सकते हैं, कंटूर से भी कर सकते हैं, डायनेमिक से भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरा कहना ये है कि तीनों चलाओ, ताकि तुम्हारे दिमाग में ना वही बात है, ताजमहल बनने से पहले फोटो बननी चाहिए दिमाग में। मेरे को यहाँ पे क्लिक करने से पहले मेरे फोटो बननी चाहिए कि ये बनने के बाद कैसा दिखेगा, कंटूर में क्या होगा, एरिया में क्या होगा, डायनेमिक में क्या होगा, वो अभी हम करेंगे सारे। ठीक है, पहले कंटूर चलाते हैं। चेंज सेलेक्ट की, ओके, टूल सेलेक्ट किया। क्योंकि ये टूल वाली विंडो में भी फर्क होता है। तो हमारे को दो अक्षर ढूंढने हैं, एक फिल्टर ढूंढना है, एक टूल लाइब्रेरी ढूंढना है। फिल्टर जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे टूल आ जाएंगे, हम नन कर सकते हैं। और जो हमारे को चाहिए, मुझे एंड मिल चाहिए तो मैं एंड मिल कर सकता हूँ, जो टूल चाहिए वो वाला सेलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद लाइब्रेरी में जाके सारे एंड मिल नजर आने लग जाएंगे, तो जो भी एंड मिल चाहिए वो सेलेक्ट कर लो, ओके कर लो। ठीक है, टूल नंबर देना जरूरी है। कट पैरामीटर में ये कंपनसेशन टाइप है, अभी लेफ्ट है। ठीक है, स्टॉक कितना छोड़ना है वो बता रखा है। डेप्थ ऑफ कट 1-1 mm का, हर बार स्लाइस जो कटेगी वो 1 mm की कटेगी। और टोटल डेप्थ जो है मुझे यहाँ तक चाहिए, -20। ठीक है, लिख भी सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, वैल्यू पे क्लिक भी कर सकते हैं। ठीक। ओके, ये चल गया ऐसे। ठीक है, अगर पर हमारा ये बीच में जैसे वो बना देगा स्लॉट से, वैसे तो यही चलाना चाहिए। देखो, वेरीफाई करेंगे, हम क्यों अपने मशीन का टाइम वेस्ट करें ये वाले मटेरियल को काटने में। पर इसमें खतरा क्या है कि आपका फ्लूट लेंथ जो है ना, ये देखो ये ऐसे यहाँ पे मोरी कर देगा, तो बीच में से निकल तो आएगा पीस, लॉजिकली तो ठीक है ही। ठीक है, पर इसमें दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो इसकी क्लैंपिंग कैसे हुई है, क्योंकि ये क्लैंपिंग किस तरह? जब तक लास्ट में 1 mm 2 mm बचा हुआ है, तब तक तो ये खड़ा रहेगा। जैसे ही वो कम होगा मटेरियल, तो ये ऐसे ऐसे हिलने लग जाएगा, वाइब्रेट करने लग जाएगा। तो उस चीज का हमारे को ध्यान रखना है। दूसरा हमारे को ध्यान क्या रखना है कि देखो, ये जो फ्लूट लेंथ है, क्योंकि जब ये अंदर नीचे जा रहा होगा तो ये यहाँ पे भी टच कर रहा होगा। तो अगर ये टूल की फ्लूट लेंथ उतनी नहीं है जितनी डेप्थ है, तो फिर भी दिक्कत करेगा। या फिर यहाँ पे टेपर होना चाहिए, ड्राफ्ट एंगल लगा होना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ पे पैरामीटर में एक ऑप्शन होती है, कट पैरामीटर में, वॉल में फ्लोर में स्टॉक छोड़ दो 2 mm का। ठीक है, तो वो 2 mm चिपका रहेगा, वो हम बाद में किसी चीज से मार के भी उसको कर सकते हैं। दो नहीं कर लो, एक कर लो। ठीक है, नीचे से फिनिशिंग नहीं आएगी फ्लोर में, पर काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, और यहाँ पे टेपर वॉल भी कर सकते हैं। मैंने जी 2 डिग्री का टेपर कर दिया। अब जो टूल पाथ है फ्रंट से अगर हम देखेंगे तो ये टेपर में हो गया, तो फिर वो टच ही नहीं होगा। टूल जो है, टूल की टिप टिप ही टच होएगी जितना डेप्थ ऑफ कट है। तो वो दोनों प्रॉब्लम तो हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब ये आपको जो टेपर एंगल है, ये भी इसी से डिसाइड होता है, लेफ्ट राइट से ही, कि ड्राफ्ट ऐसे लगेगा या अंदर को लगेगा या बाहर को लगेगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे को इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद मैं पैरामीटर में जाके मल्टी पासेस अगर ऑन कर दूं, मैंने मल्टी पासेस कर दिए 5, 5 5 के गैप पे, तो ये ऐसे सारा मटेरियल काट देगा। मतलब अगर वैसे नहीं काटना आप,
पर इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा जगह ऐसी हैं जहाँ पे टूल हवा में चल रहा है। ठीक है। कई बार क्या होता है, एक ही जॉब होती है मुझे बनानी। ठीक है। तब तो मेरे को ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा टूल हवा में चल रहा है। पर अगर बहुत सारी जॉब बनानी है, यानी 1000 पीस बनाने हैं, फिर हम ये नहीं वो कर सकते। देखो, ये मेरा भी टाइम है, मशीन का भी टाइम है, मेरी भी उतनी वैल्यू है जितनी मशीन की वैल्यू। ठीक है। मैं या तो अपना टाइम बचाऊंगा या मशीन का। अगर एक ही जॉब है और आप चाहते हो कि जल्दी से हो जाए खत्म, तो आप जो भी लगा दो वही टूल पाथ ठीक है। पर अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि टूल पाथ में कितना टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है। ठीक है। सर इसमें थोड़ा ये भी ध्यान रखना है कि जैसे हमने क्लैंपिंग की, अगर कोई जिग एंड फिक्स लगाई है, टूल हवा उसमें न टकरा जाए, जैसे ये पाथ के जॉब से बाहर बाहर जा रहा है, हमने बाहर बाहर रखना ही है, क्लैंपिंग भी की है। रखना ही है, वो ऑब्वियस है। हाँ जी, थोड़ा अभी सा हम सोच रहे हैं कि मैग्नेटिक है। ठीक है, ठीक है। अभी हम ये सोच रहे हैं कि मैग्नेटिक है, वो उसके साथ चिपका हुआ है, हमारे को कोई साइडों में भी चलने में कोई दिक्कत। पर मैग्नेटिक में भी अगर बिल्कुल हम काट देंगे तो वो चिपका हुआ जो है वो हिलने का, वाइब्रेशन का खतरा है ना। तो इसलिए मैं वो कह रहा था कि नीचे स्टॉक छोड़ दो थोड़ा सा, थोड़ा सा जुड़ा रहेगा तो जुड़ा ही रहेगा। ये बहुत ताकत होती है उसको, ऐसे मजा, ऐसे हाथ से हिला नहीं सकते, पर फिर भी हम क्यों रिस्क लेना है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एरिया मिल, डायनेमिक मिल और पॉकेट मिल। एरिया मिल भी हम कर चुके हैं कि हम इसको एक मशीन रीजन दे देंगे ये, और अवॉइड रीजन कर देंगे ये। ठीक है। स्ट्रेटेजी में फ्रॉम आउटसाइड, तो ऐसे कर देंगे, यानी बाहर से कटिंग। ठीक है। यहाँ पे फ्रॉम आउटसाइड कर दिया। टूल हमने वही दिया हुआ है। कट पैरामीटर में यहाँ पे स्टेप ओवर दिया, टूल की डाई का 45%। स्टॉक हमने 0 कर दिया। और जैसे मुझे हर बार भरना पड़ता है यहाँ पे, मैं अगर इसको सेव कर लूँ ना तो अगली बार नहीं भरना पड़ेगा। जो पैरामीटर यहाँ दिख रहे हैं ये सेव हो गए, इसके लिए अगली बार जब मैं टूल पाथ खोलूंगा तो वही आएंगे। डेप्थ ऑफ कट, ये क्या होगा, इसको भी सेव कर लें। ठीक। और टोटल डेप्थ, इसको नहीं सेव करते क्योंकि ये हर बार अलग होती है। ठीक। ओके। तो इसने देखो बाहर से कटिंग करना शुरू कर दिया, और जो वो एक्स्ट्रा वाले थे वो इसने अवॉइड कर दिए। ये ज्यादा अच्छा, इससे ज्यादा अच्छा ये है। ठीक। और ऐसा नहीं है कि हमारे को ये चला के ये भी देखना ही है। ठीक है नहीं। मतलब अब सिंपल भाषा में अगर मैं तुम्हारे को बताऊं, कोई बंदा के, अब जैसे ये के तुम ये केरल के हो। नहीं सर, मैं महाराष्ट्र का हूँ। चलो मान लो कोई केरल का है, वहां पे मछली ही मिलती है, या अंडमान हाँ निकोबार सर। का है, वहां मिलती मछली है। तो वो पंडित होगा तो वो भी बराबर। मछली खाएगा, वो भोग भी पंडित मछली का ही लगाएगा। ठीक है कि नहीं। बराबर है। तो वही चक्कर है कि मान लो मेरे पास कंटूर का ही टूल पाता है तो मैं कंटूर ही चलाना है, तो तुम्हें वो कंटूर से ही सारे मॉडल बनाने आने चाहिए, एरिया मिल से ही सारे मॉडल बनाने आने चाहिए। ठीक है? बात समझे। ओके। क्योंकि है यस ही सर। वही, मतलब प्रैक्टिस करने करते वक्त जब हम सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं तो हमारे को यही तरीका आजमाना चाहिए कि जैसे क्रिकेटर का आजकल क्रिकेट चल रहा है, बाउंसर आए तब भी छक्का मारना है, अगर मतलब यॉर्कर आए तब भी छक्का मारना है, तो छक्का ओके मारना ओके। आना चाहिए, मुद्दा वो है। ठीक है कि नहीं। तो चाहे मैं बॉल जैसी मर्जी हो, लास्ट बॉल पे 6 रन चाहिए तब छक्का ही मारना है, चाहे जो मर्जी बॉल है। ठीक है। ठीक। तो वही चीज है कि आपको कंटूर भी चलाना आना चाहिए, आपको एरिया मिल भी चलाना आना चाहिए। ठीक है। ऐसी और भी हैं, और भी सिखाऊंगा मैं। ठीक है। वो भी आने चाहिए।
तो अभी हमने इसमें पैरामीटर अगर देखें, हमने एक कट पैरामीटर में हमने इसको बोला कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी स्ट्रेटेजी, कि मशीन रीजन कौन सा है और अवॉइड रीजन, भाई इसके साथ नहीं टच करना। अगर कोई क्लैंप लगा है तो उसको भी हम अवॉइड ज्योमेट्री में डाल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको स्टे इनसाइड का रहने देता, देखो फर्क है दोनों में। स्टे इनसाइड अगर मैं रहने देता तो ये अलग तरीके से कटिंग करता है, ये देखो, ठीक है। तो ये दिमाग में पहले फोटो बननी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेरे पहले फोटो बन गई इसलिए मैंने फ्रॉम आउटसाइड पहले ही कर दिया। तुम्हारे को वो कर करके समझ में आएगा, ठीक है। तो इससे इसको चला के देखो, इसको चलाने से पता लगेगा कि इसका क्या फायदा है। ये बाहर से चलेगा ऐसे, मतलब टूल पाथ जो है बना वो किसी अंदर नहीं घुसा, वो स्पीड स्लो करके दिखाता हूँ। ये बाहर से ही काट रहा है पहले, और थोड़ा स्टेप ओवर हमने ज्यादा दे दिया है, उसको कम कर लेते हैं। ये जो है कट पैरामीटर में ये जो मिनिमम मैक्सिमम है, ये हमारा टूल का डाया है 8, और ये हमने 4.95 दे दिया, तो इस वजह से वो गुस्सा मान गया, इसको कम कर दिया। ठीक, 45 तो ठीक था, पर ये वैल्यू गलत आ रही थी, तो इसलिए वो मटेरियल छोड़ने लग गया था। ठीक है, तो ये ऐसे कटिंग करेगा। ठीक है, दोनों का हम टाइम चेक कर सकते हैं, डेप्थ ऑफ कट जैसे कर सकते हैं। या हमारे यहाँ पे एक फैक्ट्री है, वहां पे ना जो प्रोग्रामर है, क्योंकि प्रोडक्शन चल रही है, बहुत सारे पीस हैं, उनकी प्रोडक्शन चलती है। अब उनके पास रोज प्रोग्राम बनाने का तो होता नहीं, क्योंकि प्रोग्राम बना दिए चल रहा है। अब उनके ऊपर टेंशन ये होती है, उनको हर हफ्ते प्रेजेंटेशन देनी होती है कि आपने क्या इम्प्रूवमेंट की, टूल पाथ में इम्प्रूवमेंट की, टूल में इम्प्रूवमेंट की, मतलब मशीनिंग टाइम कम कैसे होगा, या हमने टूल की लाइफ बढ़ा दी, या हमने मटेरियल चेंज कर दिया, या हमने टूल पाथ चेंज कर दिया, क्यों चेंज किया। तो आगे जाके ये भी काम मिलेंगे हमारे को। मतलब एक तो बात है कि प्रोग्राम बनाया, मशीन चलाई, बात खत्म। अब प्रोडक्शन हो रही है, कोई पीस 2 मिनट में बन रहा है, तो अब अगर उसमें हम 10 सेकंड कम कर दें और वो लाख पीस बनाना हो, तो कितना फर्क पड़ जाएगा। ठीक है ना, तो वो हमारे को इन स्ट्रेटेजीज को ही देगा, तब हम 2 घंटे स्ट्रेटेजी पे लगा सकते हैं। पर अगर ये पीस ही एक आया है और 500 रुपये मिलने हैं, तो फिर मैं खेलूंगा नहीं ना स्ट्रेटेजीज के साथ। फिर जो भी स्ट्रेटेजी तुम्हारे को पहली बार में क्लिक होती है वो बना के खत्म करो। उसके जब ज्यादा होते हैं तो फिर तो प्रोडक्शन टाइम भी देखते हैं, कितनी बार दरवाजा खुला, कितनी बार दरवाजा बंद हुआ मशीन का, ये भी देखते हैं। ऑपरेटर का टाइमिंग देखते हैं कि उसकी 7 बजे ड्यूटी है, तुम्हारा प्रोग्राम कितने बजे खत्म हो रहा है। ठीक है ना, पता लगे उसकी ड्यूटी खत्म हो गई और प्रोग्राम तुम्हारा बाद में खत्म हो रहा है, वो आपस में दो ऑपरेटर लड़ रहे हैं और मैनेजमेंट को पंगा उड़ रहा है। वो सारी चीजें भी, हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना, ऑपरेटर का भी ध्यान रखना है। पता लगे आपने ऐसा टाइमिंग दे दिया कि उसका आधा घंटा शाम को पहले खत्म हो गया, हाँ जी। वो अपना डब्बा डब्बा बंद करके तैयार हो गया, और उसको डांट पिट गई, तो अगले दिन वो तुम्हारे को पिटवाएगा किसी ढंग से। ठीक है कि नहीं, उनके पास भी फंडे होते हैं बहुत सारे। ठीक है, अब जैसे बाहर जाना है, वहां पे आप ही हो, आप ही प्रोग्रामर हो, आप ही ऑपरेटर हो, और घंटे के हिसाब से वहाँ पैसे पर मिल सारा रहे कुछ मैं ही, हैं। हाँ हाँ, जी, वहाँ पर वही है। सारा हाँ, कुछ मैं ही हूँ, प्रोग्राम भी मैं ही हाँ, बनाऊंगा, टूल भी मैं ही चढ़ाऊंगा, सारा फाइनल हाँ, तक मैं ही लेके जाऊंगा। हाँ। फाइनल तक। तो उसमें कई बारी तो आपकी टूल किट भी आपकी है। अच्छा ही। टूल भी। हाँ, मतलब वर्नियर, माइक्रोमीटर, ये वो भी आपको चाहिए। अच्छा ठीक जी। है नहीं, हाँ, एक बैग वो भी बना लेना। ठीक है जरूर सर। नहीं तो अगली बार सही, जब भी सर जाना जैसे हो। मेरा एरिया में हुआ नहीं है, जैसे मेरा मेरा सर सिर्फ ऐसे वो ही मैंने हुआ है तभी मेरा। दिखाया, मैं तभी बात कर रहा हूँ, पहले बात समझ में आएगी तो फिर। मैं वो तो समझ गया। एरिया मिल तो हो, करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। ठीक है। पहले तो बात बात तो समझ ठीक में है। आनी चाहिए ना, हमने कंटूर से ही क्यों नहीं बना लिया, एरिया मिल से क्यों बना रहे हैं। हाँ जी।
वो समझाने की ठीक कोशिश है। कर। हाँ, एरिया में बॉक्स के अंदर शॉर्टेस्ट पाथ अपने आप ले लेता है, कंटूर में वो नहीं ले पाता। कंटूर का मतलब होता है पाथ, दिशा। पूरा पाथ ही लेगा वो। हाँ, कोई ए हाँ, एरिया का मतलब है एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया को कटिंग करनी है। अब एरिया तो ठीक है। मुझे ये बाहर वाला सारा ही काटना है, हाँ जी। ठीक है, पर मैं नहीं चाहता कि इसके साथ टच हो, तो हमने उसको अवॉइड रीजन कर दिया। ठीक है। तो अवॉइड रीजन समझाना चाह रहा था मैं, अवॉइड रीजन से क्या होता है। अगर कोई क्लैंप लगा होगा तो भी स्टे इनसाइड कर देंगे, तो जो हमने बाउंड्री दी है, मशीन रीजन दिया है, उसके अंदर ही रहेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक और है। हमने फ्रॉम स्ट्रेटेजी कर दी बाहर। इसमें सर हमको अगर फिनिश में अलग से टूल अगर चलाना रहेगा तो उसको स्टॉक कैसे रखेंगे? नहीं, जरूरत ही नहीं, ये पहले चलाओ भाई, ये बाद में चलाओ। पहले एरिया चलाओ, उसके बाद कंटूर चला दो। कंटूर में मल्टीपास मत चलाओ, तो ये फिनिशिंग का बन जाएगा। वॉल ये में स्टॉक कैसे बचेगा उधर, वो कैसे रखेंगे? कंटूर में के एरिया में? एरिया में। एरिया में ये देखो ना, ये है ना स्टॉक टू लीव। वॉल में कितना ओके। छोड़ना है, फ्लोर में कितना छोड़ना है। यहाँ जैसे पे एक पॉइंट, एक mm छोड़ दो, बाद में एक हिसाब से, हाँ जैसे मतलब कि हाँ, यहाँ पॉलिशिंग पॉइंट काटी वन है जैसे छोड़ वो दिया, बता रहे और इसमें हैं। हमने इसको कह दिया कि जी जीरो जीरो। जीरो। हाँ, तो वो जो है जीरो कर देगा। तो ये एक तरीके से रफिंग हो गया, ये फिनिशिंग हो गया। ठीक है सर। हम्म। आगे। फिनिशिंग में कंट्रोल चला सकते हैं, रफिंग में एरिया में तो साइकिल टाइम बचेगा। हाँ, कह सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, बाकी एरिया मिल को हम डिटेल में कल देखेंगे। फिलहाल तो मैं ये बात समझना चाह रहा था मैं, कि ठीक है। हम, कई लोग क्वेश्चन होता है कि हम कौन सा चलाएं। मेरे से ना यूट्यूब पे ये क्वेश्चन तकरीबन रोज पूछता है कोई ना कोई बंदा, कि सर ये कैसे पता लगेगा कि भाई कौन सा चलाएं। तो मैं उनको यही समझाना चाह रहा हूँ कि हमें सारे चलाने हैं। ठीक मुझे कंटूर से भी वही मॉडल बनाना है, मुझे एरिया से भी वही मॉडल बनाना है, ठीक है। तो ठीक उससे फायदा क्या होगा कि मेरे दिमाग में फोटो बनने लग जाएगी कि जब मैं कंटूर चलाता हूँ तो ये ऐसा बनता है, जब मैं एरिया चलाता हूँ तो ऐसा बनता है। ठीक है। तो हम सही गलत का डिसीजन तो तभी ले पाएंगे ना। ठीक है सर। क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि मैं टमाटर हर सब्जी में नहीं डालूंगा, पर एक बार तो डाल के देखना पड़ेगा ना कैसा लगता है। ट्राई करके देखना पड़ेगा। हाँ, एक बार ट्राई ट्राई करेंगे तो हमारे दिमाग में फोटो बन जाएगी, नहीं ये इसमें खीर में तो नहीं डालना भाई टमाटर। ठीक है। ठीक है ना, या फिर मुझे टमाटर का टेस्ट पता होना चाहिए कि भाई ये टमाटर है, इसका ये फायदे होते हैं, इसमें ये वाला इंग्रेडिएंट होता है, इसमें ये इसका टेस्ट ऐसा होता है। तो डाल दो, चल कोई बात नहीं, है ना, इलायची है, इलायची डाल दो, खीर में भी डाल दो, चाय में भी डाल दो, सब्जी में भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।